हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं निशा आपका स्वागत करती हूं और टीजीटी पीजीटी का जो क्वेश्चन सॉल्विंग का क्रम चल रहा था उसमें तीसरे क्रम पे हम लोग आ गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय कला का मूल स्रोत क्या है? धर्म, लोक जीवन, प्रकृति या भव्यता? यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि पूछ क्या रहा है। मूल प्रेरणा स्रोत बेटा पूछ रहा है। चीजें सभी हैं लेकिन मूल पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म, क्योंकि प्रारंभिक कला को अगर हम देखते हैं तो हमें वहां पे धर्म देखने को मिलता है। चाहे अजंता की गुफाएं देख लें, बाघ की गुफाएं देख लें, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसी तरह से अगर हम पहाड़ी या राजस्थानी कला को देखते हैं तो वहां पे कौन से धर्म, कृष्ण और उनकी जो लीलाएं हैं उनके दर्शन होते हैं। तो ये किससे संबंधित हो गई? धर्म से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का उद्भव कहां से हुआ है? तो भारतीय चित्रकला का उद्भव जो है ऑप्शन में है चित्रकला, चट्टानी चित्रकारी, स्कॉल या भित्ति चित्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे भारतीय चित्रकला का उद्भव की बात करते हैं तो अगर आप पाषाण काल में जाते हैं तो आपने क्या देखा है कि पत्थर के टुकड़े पे चित्र उकेरा गया है। चाहे भीमबेटका में देख लें, लिखुनिया में, यहाँ पे ऐसे चित्र मिले हैं, चाहे विंध्य श्रेणी में देख लें। तो ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं कहाँ? चट्टानी चित्रकारी में। तो भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है? बेटा चट्टानों पे चित्रकारी करके हुआ है। धीमे धीमे इसी का विकसित रूप आपके सामने आया है और बाद में हमको भित्ति चित्र मिला है, स्कॉल मिला है, चित्रकला के रूप में पेपर पे उकेरे हुए चित्र मिले हैं, ये बाद में। प्रथम आपका होगा चट्टानी चित्रकारी। फिर उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? उत्तरकाशी में हुडली गुफा, एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि हुडली गुफा कहाँ? तो उत्तरकाशी में है। यहाँ पे जो रंग हैं वो कौन से प्रयोग करे गए हैं? नीले, सफेद, लाल या पीले? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीले रंग का प्रयोग। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ये बताना है। पहला है आत्म संतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना, यानी अपनी आत्म संतुष्टि साथ में जो अभिव्यक्ति है, जो आप सोच रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा है अपनी सरल व प्रसन्नता पूर्व प्रकृति को व्यक्त करना, अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना या उक्त सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन पे तो निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की बात करी गई है, तो बेटा सरल और प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए हुई होगी। आत्मसंतुष्टि व्यक्त कर रहे थे, साथ में अभिव्यक्ति भी, आस्था और विश्वास भी देखने को मिल रहा है। तो इसका जो राइट होगा वो होगा उक्त सभी। मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग या इसमें से कोई नहीं? तो क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? घर बनाने की बात हो रही है बेटा, तो पूरा पाषाण युग में आपको पता है कि ये लोग क्या करते थे, बस अपना भरण पोषण के लिए इधर उधर से जानवरों को मारा और खाया, फिर दूसरी जगह चले गए। मध्य पाषाण इसका डेवलप थोड़ा सा रूप था और एक झुंड में रहने लगे। गुफा का जो खाली स्थान होता था वहां पे रहते थे ये लोग। तो घर बनाने का या चाक बनाने का
या कृषि करने का, पशुपालन करने का अगर कुछ भी पूछा जाए तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो नवपाषाण युग ही होगा। सारी चीजें नवपाषाण युग में ही बेटा हुई हैं। नेक्स्ट है, पंडित क्षेमेंद्र ने किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया है? यानी 300 से अधिक कलाएं हैं। कामसूत्र में, शुक्र नीति में, कला विलास या नाट्य शास्त्र। तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो अगर जिसको याद होगा कि पंडित क्षेमेंद्र नाथ की बुक कौन सी है तो आप वैसे भी टिक लगा सकते हो। इनकेस नहीं है तो ये ध्यान रखिए, कला विलास जो है वो पंडित क्षेमेंद्र नाथ का ग्रंथ है। अब वो संबंधित किससे है? ये जो है कला से संबंधित है और कितनी कलाओं का उल्लेख करा गया है? तो 300 से अधिक कलाओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अब एक क्वेश्चन एक पूछा गया है लेकिन इससे 3 आपके बन रहे हैं। आपको पढ़ना इसी तरह से है कि अगर ये पूछेगा तो और कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा डिटेल में हमने दे दिया है कि कला विलास में 64 जो है जीवों को जीवनोपयोगी, जीवन से जो उपयोगी हैं वो कलाएं हैं। 32 जो है वो पुरुषार्थ से संबंधित है। पुरुषार्थ में क्या आता है? आपका धर्म आता है, अर्थ आता है, काम आता है, मोक्ष आता है। यानी 25 साल से आप 50 साल तक आपने जो ये है पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति करते हैं। उसके अंतर्गत धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, इससे संबंधित जो कलाएं हैं वो कितनी हैं? 32 हैं। 32 ही मात्सर्य संबंधी है, शील, प्रभाव, मान की। और आपसे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शील, प्रभाव और मान की कलाएं कितनी हैं? तो 32 हैं। पुरुषार्थ से संबंधित कितनी हैं? तो 32 हैं। 64 जो है कलाएं वो आपकी किससे संबंधित हैं? 64 कलाएं आपकी सोनारों के स्वर्ण चुराने से हैं। मतलब जिसको स्वर्ण चुराना है वो चले जाइए, इन कलाओं को पढ़ करके सुनार की दुकान है, बाद में पकड़े जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। फिलहाल मैं सिर्फ इस बुक की बात बता रही हूँ, ठीक है। फिर वहीं पे 64 कलाएं, 64 जो कलाएं हैं वो पुरुषों को मोहित करके पैसा लूटने की हैं। ये जो लुटेरे हैं मुझे लग रहा है यहीं से सीख करके आपके पैसे चुरा ले जा रहे हैं। तो एक बार ये देख लीजिए कौन कौन सी कलाएं हैं। 10 चिकित्सकों की कलाएं हैं और 16 कायस्थों की कलाएं हैं, गणकों की कलाएं तथा 100 सार कलाएं गिनाई गई हैं। इस तरह से आपका जो पूछा जाता है जीवनोपयोगी पूछा जा सकता है, पुरुषार्थ पूछा जाता है और यहाँ पे आपकी 64 जो है ये सुनारों की स्वर्ण चुराने की कलाएं, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं कई बार। तो एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। कामसूत्र में कितनी कलाएं पाई जाती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, 62, 84 या 72। तो क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? तो कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कलाएं कितनी दी गई हैं? 64 कलाओं का उल्लेख करा गया है। अभी हमने कामसूत्र का पढ़ा। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? क्षेमेंद्र ने, अभिनव गुप्ता ने, यशोधर पंडित ने या इसमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका यशोधर पंडित। ये जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम के दरबार में थे और यहीं पे इन्होंने इसका कामसूत्र का अनुवाद किया था। और इन्होंने यहाँ पे चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। ये इसका क्रम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्रम जरूर से याद करिएगा
कि क्या क्रम है और कौन कौन सी हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहला जो क्वेश्चन पहले पूछा वो तो पूछा ही जाता है। अब रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम, यानी 6 जो है वो कला के अंग है। रूप भेद पहला है, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है भाव, चौथा है लावण्य योजना, पांचवा है आपका सादृश्य और छठा है आपका वर्णिका भंग। तो ये सारे आपके क्रम पूछे जाते हैं कि लावण्य योजना किस में है, चौथे में, भाव किस में है, तीसरे में, प्रमाण किस में, दूसरे में, वर्णिका भंग किस में, छठे में। यानी आपकी जो चित्रकला है अगर उसमें ये 6 गुण पाए जाएंगे तभी वो पूर्ण मानी जाएगी। और क्योंकि ये चित्रकला का पेपर है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि के रसों की संख्या है कितनी, 8, 9, 6 या 10। तो भरत मुनि के रसों की संख्या है 8। वैसे आपने 9 9 9 सुन रखा है तो भैया 9 पे मत जाइएगा, 8 पे ही लटक जाइएगा, एक कम, ठीक है। क्यों, होता क्या है कि 9 हमने सुन रखा है तो वहाँ एग्जाम में जैसे ही आएगा हम खुश होकर के 9 पे टिक लगा देंगे कि मेरा ये नंबर पक्का। लेकिन पक्का नहीं होने वाला है। क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन कह रहा है। तो यहाँ पे अगर भरत मुनि होंगे तो रसों की संख्या हो जाएगी 8। अब देख लेते हैं वो रस कौन से हैं। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और संगोचेष्टो, नाट्यते रसा स्मृता। तो ये जो आपके रस हैं भयानक, ये सारे जो 8 रस दिए हैं भरत मुनि ने दिए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं। कला 2 प्रकार की होती है। एक तो आपकी होती है ललित कला और दूसरी कला होती है जीवनोपयोगी, जो कला होगी जीवन के लिए उपयोगी वो कला। तो यहाँ पे ललित कला की बात हो रही है। तो ललित कला आपकी होती है 5 प्रकार की। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सी हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि कला 2 प्रकार की होगी, एक ललित कला और एक वो जीवन में उपयोगी जो जीवनोपयोगी कला होगी वो होगी। अब ललित कला में संगीत कला आती है, काव्य आता है, चित्रकला आती है, मूर्ति कला आती है, स्थापत्य या वास्तु कला आती है। तो ललित कला कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। तो क्या वास्तु कला या स्थापत्य कला ललित कला में आएगी? तो हाँ आएगी, ठीक है। क्या काव्य कला, जो आप लोग कहानी वगैरह पढ़ते हैं कवियों के द्वारा जो रचित, ठीक है, राइटर्स होते हैं, तो वो काव्य कला, तो काव्य कला क्या आ रही है? तो हाँ ललित कला के अंतर्गत आएगी। अब उपयोगी कला कौन सी हो जाएगी? जैसे बढ़ईगिरी, छपाई, पोस्टर, सुनारगिरी। तो याद रखिएगा कि सुनारगिरी जो है ये आपकी उपयोगी कला के अंतर्गत आएगी, यानी ये कला है। भाई ज्वेलरी डिजाइन करना भी तो एक कला है, तो ये इसके अंतर्गत आ रही है। बस इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।